हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास में राजन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका, विस्तारित रूप में लिखी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका संख्या लिखा हुआ है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका विस्तारित रूप में लिखा गया है, ये संख्या ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या होगी। तो जो संख्या लिखी गई है उसके हम बाएं साइड से जो संख्या है उसको लिख लेंगे, यही इसका हो जाएगा संख्या, यानी 5869। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, यानी जो लिंग वचन कारक और विभक्ति के अनुसार बदलते नहीं हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सम संख्या तथा विषम संख्या में अंतर लिखिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, गणित में सम ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 अंक द्वारा पूर्णतः विभाजित होते हैं, यानी ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए वो आपका सम संख्या होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। जबकि इसके विपरीत विषम अंक ऐसे अंकों को कहा जाता है जो 2 अंक द्वारा विभाज्य नहीं होते हैं, तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, श्रुतलेख तथा सुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो श्रुतलेख वह कौशल है जिसमें किसी सामग्री को सुनकर उसका लेखन कार्य किया जाता है, यानी जब हम किसी सामग्री को सुनकर लिखते हैं तो वो आपका श्रुतलेख होता है। सुलेख के माध्यम से अपनी लिखावट को सुंदर बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसे न केवल सरलता से पढ़े बल्कि उसे रुचि से भी पढ़े। सुंदर लिखावट देखकर हर कोई उसे पढ़ने के लिए आकर्षित होता है। ये हो गया आपका श्रुतलेख, मतलब होता है सुनकर लिखना, और सुलेख मतलब होता है सुंदर लेख। क्वेश्चन नंबर 5, 64 अमरूद 4 बच्चों में बांटे गए हैं, प्रत्येक बच्चे को कितने अमरूद मिलेंगे? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, 64 अमरूद है टोटल, यानी अमरूदों की संख्या 64 है आपका, और कुल बच्चों की संख्या 4 है। तो प्रति बच्चा अमरूदों की संख्या क्या हो जाएगा? 64/4 इक्वल टू हो जाएगा 16, यानी कि बच्चों को कितना अमरूद मिलेंगे? 16। क्वेश्चन नंबर 6, अवरोही क्रम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। अव मतलब होता है घटना, यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो जब 2 या 2 से अधिक भिन्न को घटते क्रम में, भिन्न या बोलो या संख्या बोलो, क्रम में सजाया जाता है, यानी घटते क्रम में सजाया जाता है, तो उसे अवरोही क्रम कहा जाता है। जैसे उदाहरणार्थ 11, 9, 7, 5, 2, ये आपका हो गया अवरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 7, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, जब आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह आदि भावों को व्यक्त किया जाता है तब विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंधकार के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अंधकार के जो 3 समानार्थी शब्द हैं वो आपका अंधेरा, तिमिर और तमस। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 6, 5, 3, 4 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको आप भाग करके चेक करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर इसका भाग करेंगे तो इसका भागफल आएगा 933 और शेषफल बचेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संख्या 65, 34, 2 एवं संख्या 28, 44, 3 का योग ज्ञात कीजिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको आप भी लगा के चेक करेंगे। देखिए, जब हम लोग इसका जोड़ेंगे तो आपको संख्या प्राप्त होगी 93, 78, 5। बाकी आप इसको ऐड करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है
परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आधी आदि। यहाँ देखिए उंगली के ऊपर लगा है आपका अनुनासिक का चिन्ह और आधी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप लोग गेस करेंगे कि कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलिए बताते हैं। देखिए सर्वनाम जो होता है इसके टोटल 6 भेद होते हैं। इनमें से पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट आपका होता है निजवाचक सर्वनाम। जिनमें अगर हम पहले की बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम में, तो ये इसके 3 भाग होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? 2020 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए गणित में 1 2 3 डॉट डॉट आदि संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी 1 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? 2020 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो हिंदी भाषा को सीखने के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्वनि, वाक्य, वर्ड, अर्थ आदि हैं। ये सब क्या हैं? सीखने के अंग हैं हिंदी भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मौन वाचन किसे कहते हैं? तो देखिए जिस वाक्य को ओठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है, यानी जिस वाचन को हम कहें, वाक्य नहीं, जिस वाचन को ओठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है। इसमें बालक ज़्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मौन वाचन किसके लिए यानी गद्य या पद्य यानी किसके लिए अधिक उपयोगी है? गद्य के लिए है या पद्य के लिए है? तो जो मौन वाचन होता है वो गद्य के लिए उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पद्य पढ़ाते वक्त मौन यानी पद्य पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता? यानी जब पद्य पढ़ाया जाता है तो मौन वाचन क्यों नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्योंकि पद्य का उद्देश्य रसानुभूत कराना होता है। अगर आप उसको मौन वाचन करेंगे तो रसानुभूत उसका नहीं करवा पाएंगे। तो इसीलिए जो पद्य का होता है वाचन वो आपका होता है शास्त्र वाचन। नेक्स्ट आपका है 3 नंबर, मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। मौन वाचन के क्या उद्देश्य होते हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला आपका है वाचन गति का विकास करना, दूसरा पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, तीसरा वाचन का अभ्यास करना, चौथा आपका है शब्द का लक्षणार्थ ज्ञान लेना, पांचवा आपका है पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे देना। ये आपके हैं मौन वाचन के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 19, मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? चलिए देखते हैं। तो मौन वाचन आपका होता है 2 प्रकार का, पहला गहन वाचन और दूसरा द्रुत वाचन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। प्रश्न नंबर 20, भाषाई कौशल बताइए अथवा भाषाई कौशल के प्रकार लिखिए। तो देखते हैं जो भाषाई कौशल होता है इसके 4 प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सुबोपाली बोलते हैं, अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।